दोस्तों तारीख आज 10 जून 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी, सुबह 11:35 तक, उसके बाद पूर्णिमा। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गठबंधन की शक्ति से राष्ट्र की भक्ति तक, मोदी सरकार 3.0 को पूरा हुआ 1 साल। प्रधानमंत्री मोदी बोले, महिलाओं की लीडरशिप से विकास की परिभाषा बदली। जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले आज भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां स्टारलिंक, एप्पल अपनी फैक्ट्रियां लगा रही है। सिंधु नदी का पानी अब राजस्थान में लाने की तैयारी, बनेगी 200 किलोमीटर लंबी नहर और 12 सुरंग। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने चिनाब, रावी, व्यास और सतलज लिंक नहर परियोजना के निर्माण के लिए फ्री फिजिबिलिटी अध्ययन शुरू कर दिया है। 100 बार जन्म लेंगे तो 100 बार करेंगे जी भर के अपने वतन से प्यार। अमेरिका दौरा समाप्त होने के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किया पोस्ट, कहा मेरे लिए पार्टी मायने नहीं रखती, मेरे लिए देश मायने रखता है। बेवफा निकली इंदौर वाली सोनम, शिलांग में हनीमून पर कराई पति राजा की हत्या। यूपी में सरेंडर, 5 संदिग्ध भी हिरासत में, पिता बोले बेटी बेगुनाह। मेघालय पुलिस ने कहानी गढ़ी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर सीबीआई जांच की मांग करूंगा। देश भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी 2025 से अब तक देश के 11 राज्यों में कोरोना से 65 मौतें, एक्टिव केस 6500। केंद्र का निर्देश, सभी राज्य पर्याप्त ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था करें। जीएसटी नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, 1 जुलाई से नहीं भर पाएंगे 3 साल पुराने रिटर्न। विशेषज्ञों ने जताई चिंता, कहा छोटे कारोबारियों को हो सकता है नुकसान। एयरफोर्स को 3 मॉडर्न आई स्टार स्पाई एयरक्राफ्ट मिलेंगे, इनसे दुश्मन के ठिकानों की सटीक जानकारी मिलेगी। ये तकनीक फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के पास है। राजस्थान में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट, धूल भरी आंधी चलेगी। दिल्ली, यूपी समेत 6 राज्यों में भी चढ़ेगा पारा। देश में श्रीगंगानगर सबसे ज्यादा गर्म, 47.4 डिग्री सेल्सियस रहा तापमान। मणिपुर में हिंसा के बाद नेशनल हाईवे बंद, दवाएं तक नहीं मिल रही। चूरा, चांदपुर और इम्फाल में जरूरी चीजों के दाम बढ़े, 5 जिलों में इंटरनेट भी बंद। सोना हुआ सस्ता, वहीं चांदी हुई महंगी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1427 रुपए घटकर 95,718 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी का दाम 5 रुपए बढ़कर 1,05,290 रुपए हो गया। कातिलों और सोनम ने मिलकर किया शिलांग का प्लान, कत्ल के बाद सभी ट्रेन से निकले। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा। दलित सांसद चंद्रशेखर आजाद पर लगे सनसनीखेज आरोप। मध्य प्रदेश के इंदौर की रोहिणी बोली, सांसद चंद्रशेखर ने मुझे इस्तेमाल करके छोड़ा। पीएचडी स्कॉलर ने सोशल मीडिया पर लिखा, बदला लेकर रहूंगी, सारी बेटियों को इंसाफ दिलाऊंगी। शिवसेना नेता संजय निरूपम ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा राहुल सप्ताह के हर दिन एक अलग एजेंडा लेकर सामने आते हैं जो जमीनी मुद्दों से बहुत दूर होता है और इसी कारण जनता उनसे दूर होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में डरा रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 21 नए मामले आए सामने, जबकि गुरुग्राम में 10 नए मरीजों की हुई पुष्टि। फ्लू जैसे लक्षणों को न करें नजरअंदाज। यूपी के बहराइच में सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले 500 किलो विस्फोटक बरामद। पुलिस ने बंगाल निवासी 70 लोगों को हिरासत में लिया। कोई भी खर्च दिल्ली वालों की जान से ज्यादा कीमती नहीं, सीएम रेखा गुप्ता बोली, डरकर पंजाब में बैठे आम आदमी पार्टी के नेता। गलत तरीके से फंसाया गया भगदड़ मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंची आरसीबी, अदालत से किया अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खारिज करने का खास अनुरोध। महाराष्ट्र में ठाणे के मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से 10 यात्री नीचे गिरे, 4 की मौत और 6 घायल। सभी लोकल ट्रेन के गेट पर बैठे थे, भीड़ ज्यादा होने से हुआ हादसा। वैष्णो देवी का प्लान बना रहे हैं तो जल्द कराएं रिजर्वेशन, बिहार के रास्ते चलेगी स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल। कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में नवजोत सिंह सिद्धू की हुई वापसी, पुलवामा हमले पर विवादित बयान देने पर हुए थे बाहर। राजस्थान के जोधपुर में बुलडोजर एक्शन पर बचा बवाल, भीड़ ने किया पुलिस पर पथराव, मैदान छोड़कर भागे पुलिस वाले, चली गोलियां। आतंकवाद पर प्रहार से लेकर 3 तलाक और 370 तक, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, कहा हमारा मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भारत समेत दुनिया के कई महानगर धंसने डूबने की कगार पर, समुद्री जल स्तर बढ़ा, 7.6 करोड़ आबादी खतरे में। एनटीयू के शोध में हुआ खुलासा, अध्ययन में एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के 48 महानगरों को किया गया शामिल।
ISS जाने से पहले शुभांशु शुक्ला की फाइनल रिहर्सल। आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए होंगे रवाना। ऐसा करने वाले पहले भारतीय बनेंगे। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। 2 बार किया गया हमला, एक बार पीठ पर और एक बार उनके सिर पर वार किया गया। चुनाव आयोग सरकारी पिट्ठू बन जाए तो प्रजातंत्र खतरे में। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ECI पर साधा निशाना। कहा, रोज 1 लाख वोटर बनना, ये आंकड़े खुद शक पैदा करते हैं। चुनाव आयोग की चुप्पी और निष्क्रियता लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक के सुगबुगाहट। राज उद्धव के बाद पवार परिवार के साथ आने की अटकलें हुई तेज। हाल ही में दोनों ओर से आए बयान दे रहे काफी कुछ संकेत। पहले ही सरकार भ्रष्टाचार और नेगेटिविटी से भरी थी। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा बोले, मोदी सरकार में ये भावना बदल गई। नोटबंदी में लोग सरकार के सपोर्ट में लाइनों में लगे। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी ने कहा था, सोनम मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही। मां ने बताया, शादी के लिए मना किया था, समझाने पर राजी हुआ। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं कांग्रेस के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री व BJP नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, बिहार में कांग्रेस की हार तय। सऊदी में भारतीयों की यात्रा पर रोक नहीं। हज यात्रा के करीब आने के साथ ही सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 14 देशों के नागरिकों को कुछ वीजा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। मोदी सरकार के 11 साल। गृह मंत्री अमित शाह बोले, संकल्प, साधना और समर्पण का स्वर्णिम कालखंड। गौतम अडानी को वित्त वर्ष 2024-25 में 10.41 करोड़ मिली सैलरी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन 5.75 लाख करोड़ के मालिक। वहीं मुकेश अंबानी नहीं लेते सैलरी। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपए। LIC बीमा सखी योजना से ट्रेनिंग लेकर बने एजेंट। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल के नाम पर चला रहा अभियान। RJD कांग्रेस महागठबंधन में नहीं होगी शामिल। यूपी में पंचायत चुनाव के पहले अलर्ट मोड पर सपा आरक्षण परिसीमन पर रखेगी नजर। हर जिले और प्रदेश मुख्यालय स्तर पर पदाधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। 5 साल छोटे कर्मचारी पर आया सोनम का दिल। शादी के 6 दिन बाद ही रची थी पति राजा को मारने की साजिश। इंदौर कपल केस में हुए कई खुलासे। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा से कानून के पांव हुए मजबूत। प्रतापगढ़ पुलिस ने पिछले 12 दिन में 5 बदमाशों के पैर में मारी गोली। बुनियादी ढांचे का विकास जल्द ही जम्मू कश्मीर को बना देगा प्रमुख केंद्र। LG मनोज सिन्हा ने उद्योगपतियों को विदेश के लिए किया आह्वान। पाक एजेंट बोला, पाकिस्तान आर्मी ने पूछ गुरुद्वारे पर किया हमला। यूट्यूबर दोस्त से किया कंफर्म। ऑपरेशन सिंदूर के समय जानकारियां मंगवाई। उत्तराखंड में कोरोना का एक और मामला आया सामने। 52 वर्षीय महिला संक्रमित। प्रदेश में अब तक कुल 34 एक्टिव मामले। गुजरात हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल मिलने के बाद मचा हड़कंप, बढ़ाई गई सुरक्षा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के IED की चपेट में आए सुरक्षा बलों के जवान। एडिशनल SP शहीद और कई जवान घायल। राजस्थान के शिक्षा मंत्री को रिश्वत देने की कोशिश। सरकारी टीचर ने 5,000 का लिफाफा थमाया। मदन दिलावर बोले, जीवन की सबसे खराब घटना। लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने किया रोड शो। जीवन गुप्ता के लिए मांगे वोट। BJP को मौका देने की अपील की। बिहार पुलिस के निलंबित ASI सरोज सिंह के नजदीकियों की अब बढ़ेगी मुश्किलें। एक्शन के लिए STF ने बनाई कई टीमें। अवैध हथियारों का जखीरा बरामद। हिमाचल में 4 दिन भीषण गर्मी। 13 से बारिश संभव। 9 शहरों में 35 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। पर्यटन स्थलों पर मौसम हुआ सुहावना। कल्याण सिंह की मूर्ति तोड़े जाने पर आक्रोश। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज बोले, तोड़ने वाले याद रखे मायावती को किसने बचाया। केरल में सिंगापुर के कार्गो शिप में लगी आग। 22 क्रू मेंबर्स में से 5 घायल और 4 लापता। इंडियन कोस्ट गार्ड के 6 शिप रेस्क्यू में जुटे। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरिना अदानी ग्रुप द्वारा विकसित भारत के विजिजम पोर्ट पहुंचा। फुटबॉल मैदान से है 4 गुना बड़ा। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना से 16 साल की लड़की की मौत। डॉक्टर बोले, ऑक्सीजन लेवल कम था, हेपेटाइटिस भी था। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने डॉक्टर से मांगी माफी। निलंबन वापस लिया। मेडिकल कॉलेज में सबके सामने डांटा। कहा था, जुबान पर कंट्रोल रखना सीखिए। उत्तराखंड के चमोली में बर्फ पिघलने से मिली राहत। हेमकुंड साहिब यात्रा पर रोजाना 5,000 श्रद्धालु पहुंच रहे। मन मोह रही पहाड़ियां। बजरंग दल के नेता सुहास सेठी मर्डर केस की जांच NIA करेगी। कर्नाटक के मंगलुरु में तलवारों से हमला किया था। मामले में अब तक 16 आरोपी गिरफ्तार।
रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग सीएम हेमंत सोरेन के पास पहुंची। बड़े नेता की चिट्ठी। समाज सेवी अमरप्रीत सिंह काले ने भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट करने की मांग की। सिक्किम में हनीमून पर गया एक और नवविवाहित जोड़ा लापता। परिजन बोले 11 दिन हो चुके, लेकिन अब तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। उत्तराखंड के मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ में बसों का संकट, कम पड़ गई गाड़ियां, तपती धूप में परेशान रहे यात्री। अमेरिका के लॉस एंजल्स में हिस्सा को लेकर भड़के राष्ट्रपति ट्रंप, कहा मास्क पहनने वालों को गिरफ्तार करो। दिल्ली एयरपोर्ट पर अमृतसर के 3 युवक गिरफ्तार। शेंगेन वीजा निकला फर्जी। स्पेन जाने की थी तैयारी, एजेंट पहले से जेल में है। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना हुआ सस्ता, वहीं चांदी हुई महंगी। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1427 रुपए घटकर 95,718 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी का दाम 5 बढ़कर 1,05,290 रुपए हो गया। गौतम अडानी को वित्त वर्ष 2024-25 में 10.41 करोड़ मिली सैलरी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन 5.75 लाख करोड़ के मालिक। वहीं मुकेश अंबानी नहीं लेते सैलरी। इंश्योरेंस कारोबार में उतरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फ्यूचर जनरली की 24.91% हिस्सेदारी खरीदी। 451 करोड़ रुपए में हुई डील। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपए। LIC बीमा सखी योजना से ट्रेनिंग लेकर बने एजेंट। टॉप 10 कंपनियों में नो की वैल्यू 1 लाख करोड़ बढ़ी। रिलायंस का मार्केट कैप सबसे ज्यादा 30,786 करोड़ बढ़ा। TCS का 28,510 करोड़ कम हुआ। हुंडई अल्कजार के नए वेरिएंट लॉन्च। कीमत 17.87 लाख। 7 सीटर SUV में टर्बो डीजल इंजन के साथ अब पेनोरमिक सनरूफ भी मिलेगा। EPFO ने ELI स्कीम के तहत यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेशन आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाई। अब लास्ट डेट को 30 जून 2025 किया। एप्पल आईपैड के लिए डेडिकेटेड व्हाट्सएप 15 साल बाद लॉन्च। 32 लोगों के साथ ग्रुप में वीडियो और ऑडियो कॉल कर सकेंगे यूजर्स। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टीम इंडिया के होम सीरीज के वेन्यू हुए शिफ्ट। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुआ। BCCI ने की नए वेन्यू की घोषणा। दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट में इंडिया ए को 21 रन की मिली बढ़त। इंग्लैंड लायंस पहली पारी में 327 रन पर ऑल आउट। खलील अहमद को मिले 4 विकेट। रोहित और विराट की टेस्ट में तुलना गलत। संजय मांजरेकर बॉलर। रेड बॉल क्रिकेट में कोहली बहुत आगे। रो को टर्म का इस्तेमाल भी सही नहीं। पुर्तगाल ने स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में हराकर जीता नेशंस लीग का खिताब। फूट रोए रोनाल्डो। WTC फाइनल से पहले पूर्व दिग्गज ने ली अफ्रीकी प्लेयर्स की सलाह। कहा लॉर्ड्स में करो गेंदबाजों का सम्मान। इंग्लैंड दूसरा T20 4 विकेट से जीता। वेस्ट इंडीज से सीरीज भी जीती। बटलर डकेट के बीच 63 रन की हुई साझेदारी। ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग टूर्नामेंट खेलेंगे 91 पिता पुत्र बेटी। यूके में टॉप शूटर मां फिजिक्स प्रोफेसर भिवानी की एकेडमी से ली ट्रेनिंग। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। दिलजीत दोसांझ की फिल्म में दिखी पाक एक्ट्रेस हानिया आमिर। सरदार जी 3 से जुड़ी फोटोज देख फैंस ने लगाए कयास। एक्टर ने अफवाहों पर लगाया विराम। रणवीर आलिया का 250 करोड़ का ड्रीम बंगला बनकर तैयार। कपल जल्द करेंगे गृह प्रवेश। बेटी राहा के नाम रजिस्टर होगा आलीशान आशियाना। अक्षय कुमार और अरशद वारसी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। फिल्म जोली LLB 3 के खिलाफ केस खारिज। कहा कोई भी दावा आशंकाओं पर नहीं चल सकता। 90 के दशक के मशहूर डायरेक्टर पार्थो घोष का हार्ट अटैक से निधन। सदमे में पूरी इंडस्ट्री। बॉलीवुड के कई मशहूर कलाकारों ने दी श्रद्धांजलि। सोनम कपूर सेक्सुअल हैरेसमेंट का हुई शिकार। वेटर की नौकरी की। उधार के कपड़े भी पहने। पिता से कहा था जिंदगी बर्बाद कर दी। दिशा पाटनी को एयरपोर्ट पर नहीं मिली एंट्री। टीम के साथ सिक्योरिटी चेक तक पहुंचकर लिया यूटर्न। वीडियो वायरल। बुखार से सोनाक्षी सिन्हा की हालत हुई खराब। कराया कोविड टेस्ट। पति जहीर इकबाल ने मजाक उड़ाते हुए शेयर किया वीडियो। मैं उसके साथ बच्चे पैदा करना चाहूंगा। दुआ लिपा पर बादशाह के बयान पर छिड़ा विवाद। हनी सिंह ने तंज कसते हुए कहा जीनियस। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में 4 दिन भीषण गर्मी। 13 से बारिश संभव। 9 शहरों में 35 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। पर्यटन स्थलों पर मौसम हुआ सुहावना। राजस्थान में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। धूल भरी आंधी चलेगी। दिल्ली यूपी समेत 6 राज्यों में भी चढ़ेगा पारा। देश में श्रीगंगानगर सबसे ज्यादा गर्म 47.4 डिग्री सेल्सियस रहा तापमान।
उत्तराखंड के चमोली में बर्फ पिघलने से मिली राहत। हेमकुंड साहिब यात्रा पर रोजाना 5,000 श्रद्धालु पहुंच रहे, मन मोहर रही पहाड़ियां। जम्मू कश्मीर में गर्मी से हाल बेहाल, 44 डिग्री तक पहुंचा तापमान, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। हरियाणा में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, लू को लेकर अलर्ट जारी। पंजाब के सभी जिलों में लू जैसी स्थिति, बठिंडा का तापमान 44 डिग्री के पार, राज्य में 14 जून से होगी बारिश। झारखंड के कई जिलों में बदलने वाला है मौसम, बारिश को लेकर जारी हुआ येलो अलर्ट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के 45 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट्स को मौका, स्टाइपेंड 15,000। यूपी में होमगार्ड की बम्पर वैकेंसी, जुलाई से होगी, 44,000 पदों पर भर्ती, उम्र सीमा 18 से 45 साल तक निर्धारित। 2022 से पहले एक साथ हासिल 2 डिग्रियां भी वैलिड, यूजीसी ने बदला नियम, दोनों डिग्री रेगुलर भी हो सकती है, पीएचडी के लिए छूट नहीं। डीआरडीओ में नौकरी का अवसर, 148 पदों पर निकली भर्ती, मात्र 100 रुपए फीस, 27 जून तक भरे फॉर्म। सीडीएसी में 848 पदों पर भर्ती, इंजीनियर से लेकर पीएचडी होल्डर्स को मौका, सैलरी 22 लाख रुपए सालाना। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन तनावपूर्ण रहेगा। खुशनुमा जिंदगी के लिए अपना जिद्दी रवैये को दरकिनार करें, इससे सिर्फ समय की बर्बादी होगी। दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा न करें। आपके परिवार वाले किसी छोटी सी बात को लेकर राई का पहाड़ बना सकते हैं। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। दाम्पत्य संबंध मधुर होंगे। रोजमर्रा के कामों से आपको फायदा होगा। कारोबार में पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। आपको कई नए काम करने के मौके मिलेंगे जिनमें आप सफल भी होंगे। आज आप दूसरों की मदद के लिए तैयार होंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, सफलता अवश्य मिलेगी। घर में खुशी का माहौल रहेगा, लेकिन युवकों को सलाह है कि किसी से न उलझें, नहीं तो रिश्तों में खटास आ सकती है। नौकरी व्यवसाय में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। किस्मत आज आपके साथ रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने की कोशिश करें। काम धीरे से ही सही लेकिन पूरा जरूर हो जाएगा। बिजनेस मीटिंग में लोग आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। सभी काम आपके मन मुताबिक पूरे हो सकते हैं। जरूरत से ज्यादा एकाग्रता के कारण आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। एक तरफा सोच आपको परेशानी में डाल सकती है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के रेल मंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।